नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज आज आप लोगों का टॉपिक है प्रतिबिंब। जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। आप लोग जानते होंगे प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ की छाया इस पर बन रही है, ये मेरे हाथ का क्या है, प्रतिबिंब है। अब आप लोग यहाँ पर कैसे देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है और ये आपका है मुख्य अक्ष। यहाँ पर फोकस दूरी और यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव P। यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया, यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया तो इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होंगी वो क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। परिभाषा क्या हुआ, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये भी कोई वस्तु है, इससे दो प्रकाश की किरण चला, AN और AK, AN और AK जो परावर्तन के पश्चात A डैश बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर वस्तु AB का A डैश AB डैश प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। और इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। यहां पर चित्र मैंने बनाया है, इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें AN और AK परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला देखिए, यहां पर एक दर्पण और बना रहा हूं। अब यहां पर एक वस्तु रखा गया, प्रकाश की किरण चल रही है। इन दोनों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो एक दूसरे को काटते हैं। AB और A डैश B डैश N और K। अब आभासी प्रतिबिंब देखिए, वह प्रतिबिंब जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को दर्पण के सामने
ना काटकर बल्कि दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हो, वहां पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप लोगों को प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब की डिफिनीशन फिर से देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आप वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? डिफिनीशन देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, उस बिंदु पर बने वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। और आभासी प्रतिबिंब देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे किरणों को आपस में ना काटकर बल्कि उनको पीछे जब बढ़ाया जाता है, ए डैश बिंदु पर काटती हैं, ये यहां पर ए बी का आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? ए डैश बी डैश। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए गोलीय दर्पण। पहले हम लोग दर्पण देख लेते हैं। मिरर, दर्पण क्या होता है? एक कोई गोली कांच है, कांच का टुकड़ा, इसको यहां से काटा गया, और इस गोले का एक केंद्र होता है यहां पर, जिसे हम सी से व्यक्त करेंगे, केंद्र से। एक त्रिज्या होती इस तरह, इस गोले की जो व्यास है इसको हम बना लेते हैं। ध्यान से देखिए पॉइंट। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। दर्पण आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। इसको यम1 और यम2 मान लेते हैं। अब दर्पण क्या होता है देखिए, गोली कांच के, किसी खोखले गोली कांच के एक भाग पर पालिश कर दे रहे हैं, लाल ऑक्साइड या पारे का, लाल ऑक्साइड या पारे की हम क्या कर देते हैं? पालिश लगा देते हैं। और दूसरा परावर्तक, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, पालिश दार तल, और ये है परावर्तक तल। दर्पण कहलाता है कोई किसी खोखले कांच के टुकड़े पर एक भाग पर पालिश और दूसरा भाग प्रकाश परावर्तक तल होता है, वो क्या कहलाएगा? दर्पण। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है गोली दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। आप लोगों के कोर्स में केवल गोली दर्पण के बारे में है, आप लोग गोली दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए गोली दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले के
टुकड़े पर एक भाग पर क्या होता है, पालिश, और दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, इसको देख लीजिए। कांच की किसी समतल प्लेट पर, कांच की किसी समतल प्लेट पर एक भाग पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई, दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ भाग, और अवतल का मतलब धसा हुआ भाग। परिभाषा यहीं से निकल जाती है। उठा हुआ भाग परावर्तक तल हो और धसे हुए भाग पर पालिश हो, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में धसा हुआ भाग परावर्तक तल और उठे हुए भाग पर पालिश हो, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। मैं दोनों की चित्र बना रहा हूं। ये आपका अवतल दर्पण है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश और धसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तक तल है। ये आपका केंद्र है और ये क्या है, फोकस दूरी। और उत्तल दर्पण देखिए, धसा हुआ भाग पर पालिश और उठा हुआ भाग क्या है, प्रकाश का परावर्तक तल है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहां पर एक बात और ध्यान देते हैं, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो बाएं तरफ होती है, परंतु उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दाएं तरफ होती है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज आगे कल मिलेंगे। इसके पहले हमारे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।